तो मैं नईम पंजोता साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस पे भाई अकील मलिक साहब हैं, मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हुकूमत जो है वो सिर्फ सरकारी डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है, इस पर भी पीटीआई सियासत करेगी। और दूसरी तरफ ये जो अदालत में दरख्वास्त दायर हुई है, क्या है असल मामला, क्या है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। लेकिन जी बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया जी। असल मामला यही है कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया जब उनकी आंख का इशू बना। इन्होंने उनकी आंख के साथ मजाक किया और ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता तो कभी भी उनकी 85% आंख जो है वो ज़ाया ना होती। 15% इस वक्त बीनाई उनकी रह गई है। 3 महीने बार बार वो दरखास्तें देते रहे, लेकिन इनकी तरफ से जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं की गई, जिसकी वजह से पहले डॉक्टर अच्छा नहीं था, फिर पिम्स हॉस्पिटल में लेकर गए और उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है और उसी वजह से हमने जो है जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने दी तो उसके बाद हमने गुफ्तगू इसके अंदर की और ये फैसला किया कि हम जो खान साहब की बेल्स हैं, यानी जो सजाओं की मुअत्तली के लिए पटिशंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनमें दरखास्त देकर उनकी जमानत जो है वो मेडिकल बुनियादों के ऊपर और मेरिट के ऊपर इस वक्त बनती है, उनकी जमानत होनी चाहिए। आप देखें कि 16 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने रजू किया, लेकिन उनके केसेस नहीं लगाए गए। 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। अलकादर ट्रस्ट केस में सजा हुई, इसी की तरह तोशाखाना 2 में हुई, इससे पहले तोशाखाना 1 में हुई। तो तमाम लोगों को पता है केसेस झूठे हैं। जब सजा दे दी गई है तो उसके बाद उनका राइट है कि उनकी अपीलें सुनी जाएं, और हम यही लेकर गए हैं कि आप उनकी अपीलें जो हैं वो सुने, उनकी बेल होनी चाहिए। खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी बेल बनती है, क्योंकि उनको सिर्फ 7 साल सजा हुई, और 7 साल जब सजा होती है तो जाहिर बात है उसके अंदर एक जो खातून होती है उसको एक असूल तय है कि उसको बेल जो है वो मिल जाती है। लेकिन दरखास्तें जो हैं वो अल्तवा का शिकार है, तो इसलिए हमें दोबारा रजू करना पड़ा। और पंजोता साहब, ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी पहले क्या पैटर्न है। अगर इस तरह किसी के साथ हो, किसी के सेहत का मामला हो और अदालत में जाया जाए, जैसा आपने कहा ना कि भाई उनकी जो 15% बेनाई रह गई है, राइट जो आई है उनकी मुतासिर है, तो आमतौर पे अदालत इसमें क्या करती है? हमारे पास पैटर्न क्या है, मिसाल क्या मौजूद है, और क्या ये नवाज शरीफ साहब का जो केस है उससे मिलती जुलती बात है या ये सिर्फ हमारा ख्याल है? देखिए, हम जो कह रहे हैं ना कि हम उनका इलाज जो है प्रॉपर शिफा इंटरनेशनल के अंदर होना चाहिए। हम कोई बाहर ले जाने के लिए बात नहीं कर रहे कि उनको लंदन 4 हफ्तों के लिए भिजवा दी जाए। हालांकि वो तमाम जेली रिपोर्ट्स बनाई गई थी और उनको भिजवा दिया गया था और वापस मुड़ के नहीं आए थे। हम तो इधर ही कह रहे हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरिट के ऊपर उनकी बेल्स बनती हैं, मेरिट के ऊपर सुन लिया जाए और उनके केस के अंदर डिसीजन दे दिया जाए तो उनकी बेल्स तो वैसे ही बहुत ज्यादा उन्होंने लेट कर दिया है। बिल्स बनती हैं जो कि नहीं दी गई, तो इसमें और तो कोई चीज नहीं है। अच्छा, यानी बैरून मुल्क जाने की कोई बात नहीं है। आप तो कह रहे हैं शिफा में भेज दें और उनका इलाज कर दें और उसके बाद फिर जिस तरह से वो दोबारा से जेल चले जाएंगे, राइट? नहीं नहीं, देखें जो ये सजाएं दी गई हैं ना, इनके अंदर हमने जो अपीलें दायर की हैं उन अपीलों को सुन लिया जाए तो खान साहब को अरेस्ट नहीं रखा जा सकता, क्योंकि किसी और मुकदमे में उनकी जो है बेल कैंसिल नहीं है। तो अगर केसेस को सुन लिया जाए और मेडिकल का भी उसमें डाला है कि उनकी तबीयत खराब है, आप क्यों नहीं सुन रहे, तो उनकी वैसी जमानत बनती है जी। नहीं, लेकिन पंजोता साहब, ये कब से अपीलें आपने दी हुई हैं, कब से लगी हुई हैं? 1 साल हो गया इसको? जी 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया सजा हुए, और उसके फौरन बाद ही महीने के अंदर ही, डेट के अंदर दायर हो गई थी। अब देख ले, जनवरी पिछला जो है 2025 का, उस वक्त सजा हुई थी पहली, और अब फरवरी है 2026, तो 1 साल से ज्यादा टाइम हो। तो अगर हुकूमत मेडिकल बोर्ड बना दे सरकारी डॉक्टरों पे, मारूफ डॉक्टर्स लेके पूरे पाकिस्तान से या इस्लामाबाद से जहाँ से भी, तो वो बोर्ड बना दे, वो उसी तरह देखे जाके, तो इस पे नहीं इत्मीनान होगा या इससे आगे? क्योंकि ये ऑफर तो हुकूमत खुद कर रही है। देखें, जो ऑफर उन्होंने किया है ना, उसके अंदर हमारी सिर्फ ये आपके तवज्जुह से गुजारिश है, हम ये मुतालबा रखे हुए हैं कि खान साहब का ट्रीटमेंट जो है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर हो, डॉक्टर्स बिल्कुल उनके हों, रेटिना के स्पेशलिस्ट हों, उन्होंने ही भेजने हैं। हमारे अपने जाती मौले सिर्फ निगरानी के लिए वहां पर हो, क्योंकि पहले भी इन्होंने कतरे आंख में डालकर इन्होंने जाया की, तो अब क्या इनसे भरोसा है
कि ये ठीक इलाज करेंगे, रिपोर्टेड ठीक बनाएंगे, नहीं, हमारे डॉक्टर मौजूद होंगे तो एक तसल्ली बख्श मामला होगा। ठीक है। हाफिज़ मियां नुमान साहब, ये मंजूथा साहब भी और इनकी पार्टी भी यही कह रही है, और देखें इनकी तो बात आप लोगों से बड़ी मुख्तलिफ है। आपने तो कहा था मियां साहब को भेजें बाहर, और चलें वो भी इलाज के लिए गए थे, तो ये तो कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद की हॉस्पिटल से इलाज करवा दें, ये मुतालबा है। गुजारिश ये है कि पहली बात तो यह है कि हम इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सलमान सफदर साहब की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है अदालत के अंदर, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने उनके पूरे शेड्यूल का जिक्र किया है, उनके मामलात का जिक्र किया है, डेली की रूटीन का जिक्र किया है, उनकी वर्जिशों का, उनकी एक्सरसाइजेज का, उनकी फूड का और उनकी इनटेक जो है और जिस तरह उनको रखा गया है बड़ी डिटेल के साथ, जिस पर कोर्ट ने भी सेटिस्फेक्शन का अपना इजहार किया है कि उनकी लिविंग कंडीशन बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब ये जो एक उनकी आंख के एक प्रॉब्लम का जिक्र आया है, तो अल्टीमेटली इसके अंदर जो जेल के अंदर एक ट्रीटमेंट के चीज़ें मौजूद थी और बाहर से बल्कि स्पेशलिस्ट आके उन्होंने एक ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट ने की है। नहीं, हॉस्पिटल भी लेके गए थे। अब इसमें जो ये कि जी ये बिनाई 15% या जो परसेंटेज वो एक वकील साहब बता रहे हैं, जाहिर है वकील के कहने पे इसको डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। इसके लिए अल्टीमेटली मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को इस पर एग्री हो जाना चाहिए कि फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के अंदर है, कि जो पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट तरीन डॉक्टर्स हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं और जो कि 99% वो सरकारी अस्पतालों से ही बनते हैं, और मतलब उनका अगर एक स्पेशलिस्टों का एक बोर्ड बन जाए, मेरा ख्याल इसमें हर्ज कोई नहीं। अगर ये डिले कर रहे हैं तो ये जानबूझ के खुद। मैं पूछ लूं वैसे उनसे, ये 15% वाली जो बात है, ये देखें डिटरमिन कैसे हुई? बिल्कुल ये डिटरमिन इनसे पूछें कि ये किसने डिटरमिन कर लिया है कि ये बिनाई 15% रह गई है या एक आंख में खराबी है दूसरी में। इसके लिए अल्टीमेटली मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। ये एक तराज है पंजोथा साहब कि भाई ये आप कैसे कह देते हैं कि 15% रह गई बिनाई, अल्लाह उनको सेहत दे, 100% सेहत दे, हम तो कहते हैं कि, लेकिन ये कह रहे हैं कि वकील कैसे कोई तय कर सकता है जाके, ये एतराज है इनका, उसका मैं चाहूंगा जवाब दें आप। देखिए, ये शुरू से गलत बयानी करते रहे। हमने इनको कहा कि पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, इन्होंने कहा जी कि कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, फिर खुद ही एडमिट भी कर लिया। देखिए, उस रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है कि खान साहब की 85% आंख खत्म हो गई है और 15% रह गई है। और आज सलमान सफदर से जब सवाल मेडिकल रिपोर्ट्स देखी थी तो उन्होंने कहा जी कि मैंने उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा जी कि ये जो रिपोर्ट के अंदर मैंने लिखा है, खान साहब ने मुझे खुद बताया कि मैं जब मुझे पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया। अब मैं फॉर एग्जांपल बीमार हूं, मुझे डॉक्टर जाकर कहता है आपको हैजा हुआ है या आपके जो है वो लंग्स के अंदर मसला है, तो डॉक्टर्स ने ही तजवीज़ करना है ना, मैं खुद तो डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर्स ने बताया है कि ये हुआ है, तो उस रिपोर्ट के अंदर बाकी तमाम चीजें आप एक्सेप्ट करते हैं, लिविंग कंडीशन आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जहां उनको गर्मियों के अंदर 3 दफा ऐसा हुआ उसका आप जिक्र नहीं करेंगे। जहां उस अमन वाले कमरे के अंदर जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है कूलिंग के हवाले से, ना उन्होंने डिमांड किया कि मुझे एसी दिए, वो आप जिक्र नहीं करेंगे। बच्चों से फोन पे बात नहीं हो रही है, वो आप जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही है, वो आप जिक्र नहीं करेंगे। 3 महीने दरखास्तें देते रहे, आप जिक्र नहीं करेंगे। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया, आप जिक्र नहीं करेंगे। उनकी आंख जो है वो जाया कर दी आपने और आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक इलाज हो रहा है। ये कैसा इलाज है कि जो आप कह रहे हैं ठीक हो रहा है?